वीडियो पाकिस्तान के उन तलबात के लिए है जो किसी वजूहात की वजह से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते थे लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सके। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी के सातों कैंपसेस में एडमिशन हो चुके हैं ओपन। अब आप BS MS PhD में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनके मेरिट पे आ रहे हैं। तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का एक नामवर और बावकार अदारा है जहाँ में एडमिशन 6 नवंबर से हो चुके हैं ओपन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं और इनका एग्रीगेट क्या है, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ इनके पेज पे। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। एडमिशन के पेज पे जाने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन की डेडलाइन की डेट बताना चाहता हूँ। इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस की 29 दिसंबर है। वास साहिवाल और विहाड़ी की 12 जनवरी 2023 है। एबटाबाद की कैंपस की 26 जनवरी 2023 है और अटक कैंपस की 27 जनवरी 2023 है। इनकी ऐसे ही एंट्री टेस्ट की जो डेट है इस्लामाबाद लाहौर की 11 दिसंबर, फर्स्ट टेस्ट की और सेकंड की है 8 जनवरी और बकाया कैंपसेस की डिफरेंट डेट्स हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन जिन प्रोग्राम में आप स्प्रिंग 2023 में एडमिशन ले सकते हैं उनका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन से प्रोग्राम हैं। इनमें BS के प्रोग्राम्स हैं, इसमें PhD के प्रोग्राम हैं, इसमें MS के प्रोग्राम हैं। तो जो BS के इसमें प्रोग्राम है उसमें BS इंग्लिश, BS फिज़िक्स, BS स्टैट, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, मीडिया कम्युनिकेशन, मास्टर्स के ऐसे प्रोग्राम हैं। नीचे देख लें, आप देख सकते हैं, और PhD के भी हैं। इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई फॉर्म फिल करने में या किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है एडमिशन से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको इसका सलूशन नीचे कमेंट्स में लाजमी बताऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म। गूगल पेज ऑन कर लिया हमने, तो इधर हम लिखेंगे admission.comsats.edu.pk और इसको हम एंटर करेंगे तो डायरेक्ट हम जाएंगे वेबसाइट पे। CU ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो फिर हम सीधा उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आपने लॉगिन बनाया हुआ है तो ऊपर लॉगिन सेलेक्ट करके तो आप सीधा जा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया हुआ तो हम यहाँ पे BS के लिए अप्लाई करेंगे। कैंपस लाहौर सेलेक्ट करेंगे। नेम में आ गया जी अहमद भट्ट लिखेंगे। लॉगिन में भी अहमद भट्ट, जो भी आपका नेम वगैरह है इजी, जो आपको आसानी से याद रह जाए वो लिखना है। नीचे जीमेल लिखनी है आपने अपनी, मेरी है जी ahmedbhatt@gmail.com, वो लिखा। नीचे यूनिक सा पासवर्ड लगाना है आपने, वो पासवर्ड लगाना है जो आपको याद रहे। और फिर लास्ट में ये आपने नंबर पुट करके अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। जैसे ही आप इसमें ख़ुद को रजिस्टर करवाएंगे तो डायरेक्ट आप लॉगिन और पासवर्ड वाले में चले जाएंगे। देखिएगा ये अब मैंने ये एंटर किया इसमें नंबर, और मैं इसको करूँगा गेट रजिस्टर्ड। और गेट रजिस्टर्ड करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आपने परेशान नहीं होना। ये डायरेक्ट आ गया। इधर मैं अपना लॉगिन लिखूँगा अहमद भट्ट और फिर नीचे लगाऊंगा अपना पासवर्ड और साइन करके फिर ये देखें आपने सेलेक्ट करना है कैंपस। मैं लाहौर ही है तो लाहौर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये मैं पेज पे आ गया। इसमें आपने ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आपने रीड कर लेनी है ध्यान से। ये ध्यान से आपने रीड करनी है, सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारा आपने रीड करना है। और उसके बाद हम फॉर्म पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, नेम में आपने नेम लिखा अहमद भट्ट, नीचे फादर नेम, नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर की हमने, जेंडर आपने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने ये डोमिसाइल लिख दी। फिर CNIC नंबर आपने पुट करना है अपना, जो भी आपका CNIC नंबर है। उसके बाद CNIC नंबर पुट करने के बाद फादर का CNIC नंबर एंटर करना है इसमें। वो एंटर करने के बाद इसके बाद आपने लास्ट में एंटर करना है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में देखें जी, आप अपना भी एंटर कर सकते हैं फ़ोन नंबर, आप अपने फादर का भी एंटर कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने इसको कर लेना है सेव। ये मैं मुझसे ना ज़्यादा नंबर लिखे गए हैं तो मैं एक आधा अंदर से स्किप करके तो इसको करूँगा दोबारा से सेव। तो ये सेव कर लें आप इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपने जाना है। इसमें आपका वो पर्सनल डिटेल मांग रहा है, आपका जो एड्रेस है आपने वो एड्रेस लिखना है इसके ऊपर। फिर आपने सिटी लिखना है कि जौन सी आप सिटी से हैं, वो सिटी लिखने के बाद
एड्रेस जी मैं लाहौर से हूँ, तो मैं यहाँ पे लाहौर एंटर कर दूँगा, सिटी लाहौर, और फिर नीचे फ़ोन नंबर जो भी है आपका। अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज है तो आपने वो लिख देना है, अगर नहीं है तो सेम कर दीजिएगा, वो ऑटो आ जाएगा। ऐसे ही फादर का भी एड्रेस, अगर आपका और फादर का सेम एड्रेस तो इसको सेम कर देना है, वो ऑटो वो आ जाएगा। नीचे फादर का फ़ोन नंबर एंटर करना है आपने। वो फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद इसको कर देना है सेव। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी मांगेगा पिक्चर। आपने पिक्चर वो देनी है कि जो आपका जिसका बैकग्राउंड हो वाइट, क्योंकि ये पिक्चर ये आपके उसके रोल नंबर स्लिप के ऊपर आनी है, और यही पिक्चर बाद में आप दे सकते हैं अपने पोर्टल के लिए, जो आपको वो बाद में लॉगिन करेंगे। ये लाजमी आपने याद रखना है कि इसको फुल क्रॉप करना है आपने। हाँ जी, ये फुल क्रॉप करने के बाद इसे आप अपलोड कर देंगे तो ये हो गई आपकी अपलोड। यहाँ पे आपने अपना मैट्रिक की सनद अटैच करनी है, और बोर्ड लिखना है कि कौन सा बोर्ड था और कौन से मतलब साइंस में की थी कि आर्ट्स में। नीचे आपने फिर अपने बोर्ड का लिखना है, और फिर आपने लिखना है कि कौन से ईयर में आपने ये किया था और कितने में से कितने मार्क्स थे। मतलब कि मेरे 1100 में से 900 मार्क्स थे, तो ये मैंने लिख दिया। फिर ये आपने साथ ये इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई हैं, आपने इनको रीड आउट करते रहना है। जैसे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है वैसे वैसे आपने स्कैन करके इसमें एंटर करते रहना है। वेटिंग स्टूडेंट अलाउ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये फॉल में आप कर सकते हैं इसके लिए ना, स्प्रिंग में नहीं आप इसमें ये अप्लाई कर सकते इसके लिए। लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे सेलेक्ट करना है। FSC आगे फिर वही रोल नंबर, और फिर उसके बाद प्री इंजीनियरिंग वगैरह का यहाँ पे लिख के, तो लास्ट में फिर आपने इधर लिखना है जी कि कौन से बोर्ड से आपने किया है। जैसे कि मैंने 22 लाहौर से किया है तो मैं 22 लाहौर लिख दूँगा इसमें, और फिर कौन से ईयर में किया है वो ईयर एंटर करने के बाद फिर इधर आपने लिखने हैं जी के कितने मार्क्स आए थे आपके। मेरे 950 आए थे 1100 में से, तो मैंने एंटर किया और उसके बाद सेव कर दिया। इसमें ये देखिएगा कि अगर आपने NTS दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे कर देना है 9, और यहाँ पे आपने पुट कर देनी है सारी वो डिटेल जो आपने NTS दिया हुआ है, और जहाँ पे आपने दिया हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर आपने नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आप यस करेंगे और चूज़ करेंगे कौन सा NTS है, तो उसके बाद वो आपको फ़ी का चलान आ जाएगा उसका। अब इस ऑप्शन में हम आए तो यहाँ पे हम प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट चॉइस मैंने CS रख दी, सेकंड मैंने BS स्टैट रख दी, फोर्थ मैंने BS फिज़िक्स रख दी, और थर्ड में BS साइकोलॉजी, और लास्ट में मैंने रख दी मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ये 2500 फ़ीस है। फ़ीस इस वजह से है कि मैंने NTS का जो है वो भी देना है, और साथ ये प्रोसेसिंग हमारी फ़ीस है 2500, वो आपने इसको फिर कर देना है सेव। ये लेबर कोटा के लिए है कि जो लोग यहाँ पे लेबर कोटा पे वर्कर पे होते हैं, ये उनके लिए फॉर्म है कि यहाँ पे वर्कर का नेम, वर्कर CNIC, फैक्ट्री नंबर, डेजिग्नेशन, ये सारा कुछ इसमें, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, फैक्ट्री का नेम, फैक्ट्री एड्रेस, ये सारा ईमेल वगैरह एंटर करना है। अगर आप ओपन में है तो आपने इसको सिंपल ऊपर से स्किप कर देना है। तो इधर फिर आपने आना है जी, अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैट्रिक की सनद हो गई, आपका हो गया इंटर का रिज़ल्ट कार्ड या सनद हो गई उसकी। और अगर लास्ट में ये है कि अगर आपने दिया हुआ है NTS का टेस्ट तो फिर वो इसमें एंटर कर देना है। अगर आपने नहीं दिया हुआ NTS का टेस्ट तो कोई मसला नहीं हमारा, जब आप NTS का टेस्ट देंगे तो वो हम खुद ही ऑटो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अपलोड होने के लिए। तो देखें जी, मैंने कर दी इधर अपनी अपलोड पिक्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ये जैसे ही अपलोड होगी तो फिर हम इसको सेव करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा इसको टाइम देना है। तो जैसे ही ये पूरी अपलोड होगी हमने सेव कर दिया। तो उसके बाद अगर आपने हॉस्टल की फैसिलिटी लेनी है तो यस कर देना है, ट्रांसपोर्ट की लेनी है तो यस कर देना है, और इसको कर देना है सेव। इसके बाद अगर आपने इसका लेना है यहाँ से जो आपने पे किया उसकी डिटेल यहाँ पे लेने के बाद ये आपने ये आ गया प्रिंट NTS की फ़ीस। HBL कॉमसेंट लाहौर में पे की, और नीचे कोड नंबर, नीचे उस बैंक का एड्रेस लिखना है, और नीचे डिपॉजिट स्लिप जब आपने वो
पे की, और नीचे आपने वो पेड स्लिप की पिक्चर अटैच करनी है, क्योंकि वो पेड स्लिप की पिक्चर आप अटैच करेंगे तो वेरीफाई होगा ना कि आपने पे की है। तो उसे सिस्टम में रख लें और उसके बाद उसको इसमें अपलोड चलान में क्लिक करें और उधर से जहाँ पे आपने उसे सेव किया हुआ है वहाँ से अटैच करें। मैं तो यहाँ पे आपको एग्जांपल पे तौर पर अपनी पिक्चर अपलोड करके बता रहा हूँ। जैसे ही इसको आप अटैच कर देंगे, अटैचमेंट कंप्लीट होगी, तो फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट की वो आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, उसको आपने रीड करना है और बस आपका फॉर्म कंप्लीट। देखे जी, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपसे कोई एडमिशन से रिलेटेड या इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी मैसेज है या कोई भी परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताएं, उसका सलूशन मैं आपको रिप्लाई में दूंगा। तो ये देखें जी, ये हमने ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है कि इसके मुताबिक आपने ये फॉर्म फिल किया है और उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका, ये देखें जी, कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। शुक्रिया।